टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, पहले मैं वो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक मैंने आपको बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या होगा, पॉइंट गिवन होगा कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। से लाइन जो पास हो रही है वो x1 y1, दिस इज द गिवन पॉइंट, इससे पास और आपको उसका स्लोप गिवन होगा, लेट द स्लोप बी m। तो उसको करने का मेथड क्या था, वी नो दैट हम उस लाइन पर जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है, मान लेते हैं उस पर एक जनरल पॉइंट है x। लाइन पर एक जनरल पॉइंट है और वो क्या है, x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ अ लाइन है, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये x1 y1 है, और फिर ये जो जनरल पॉइंट है, ये जो आपका जनरल पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं x2 पॉइंट। तो ये हो गया x2 पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है, ये क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनती है, y2 की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस y1, और x2 की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस x। तो लाइन की जो इक्वेशन आती है y बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो फॉर्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन का, दैट y माइनस y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू m x माइनस x। ये क्लियर हो गया था कंसेप्ट, ठीक है। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट ये पढ़ा था कि अगर आपको दोनों पॉइंट्स की बनो कि लाइन दो पॉइंट से पास हो गई, लेट द वन पॉइंट बी a x1 y1 एंड द अनदर पॉइंट इज b x2 y। इन दैट केस इक्वेशन ऑफ लाइन हम टू पॉइंट फॉर्म से कैसे पास कर फाइंड करते हैं, देखो। एक तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला तो वही रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टरनेट करूं तो कैन आई से दैट y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। मानते हो। तो ये अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो इसको टू पॉइंट स्लोप फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो एक्चुअल में ये हुआ क्या, देखो ये हो गया आपका y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, हो गया ना आपका। और ये जो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है, यही क्या हो जाता है, m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x। तो समझाने का मतलब ये है, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसको लिखा कैसे जाता है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसके वर्टेक्स क्या है, पी 2,1, क्यू -2,3 एंड आर 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तीन वर्टेक्स दिए हुए पी क्यू आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। इसका ध्यान रखना है, यानी कि जो मीडियन है वो किससे पास हो रहा है, आर से। समझ में आ रहा है, थ्रू द वर्टेक्स आर। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो, तो जब आप ट्राइंगल बनाओगे, जब आप ट्राइंगल बनाओगे तो यहां पर कौन सा पॉइंट रखना है आपको, क्योंकि जो मीडियन है आपका वो किससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, थ्रू द वर्टेक्स आर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और मीडियन जो है ये आर एस, हमने मीडियन को क्या ले लिया, आर एस। कहना है से दैट एस जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। एस किसका मिड पॉइंट होगा, पी क्यू का। अब अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो मुझे ये बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। इससे हमारे पास एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आप देख सकते हो 2 माइनस टू जीरो, 0/2 क्या होगा, 0। 1 प्लस 3 4, 4/2 क्या होगा, 2। तो आ गए कोऑर्डिनेट। अब आपके पास दो पॉइंट भी आ गए। पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट को क्या लोगे, x1 y1। सेकंड पॉइंट को क्या लोगे, x2 y। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो, एस इसका मिड पॉइंट है। एस क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अगर एस मिड पॉइंट है इसका, पी क्यू का, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। ये हो गया आपका y1 प्लस y2/2। ये आपका इस तरह से मिल जाएगा। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, बात क्लियर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या होगी, फॉर्मूला क्या बताता है, अगर दो पॉइंट गिवन हो तो
टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स। अब जो आपके दो पॉइंट्स है वो है क्या क्या, जो x1 y1 है, क्या नहीं से दैट वो 4,5 है। जो x1 y1 है आपका वो है वर्टेक्स आर दैट इज 4,5। और जो आपका x2 y2 है, क्या आप एग्री करते हो, वो होगा आपका ये वर्टेक्स एस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो y माइनस वाई वन, तो y ये आपका x1 है, ये आपका y, दिस पॉइंट इज x2 एंड y। तो जब मैं कह रहा हूँ y माइनस वाई वन, तो y माइनस फाइव, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस जीरो, ये होना चाहिए आपका। नहीं, x माइनस एक्स वन की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस, ये क्लियर हो गया। अगेन y2 माइनस वाई वन, तो y2 कितना है, 2, 2 माइनस फाइव, एग्री करते हो। देन x2 माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0 माइनस। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3, और 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 को इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 4 × y माइनस 5 इक्वल टू में, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे x-4 के साथ तो इक्वल टू में हो जाएगा 3x-। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो आप देखो 4 × y क्या हो जाएगा, 4y, 4 × -5 क्या हो जाएगा, माइनस, 3 × x क्या हो जाएगा, 3x, 3 × -4 क्या हो जाएगा, माइनस। तो वाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये हो गया आपका 3x, प्लस 4y को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो -4y, ऑलरेडी यहाँ पे -12 है, -20 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो +20, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है। तो देखो क्या होगा, 3x -4y -12 + 20 दैट इज +8 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5, यानी कि पॉइंट, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, -3,5। और वो जो लाइन है आपकी वो परपेंडिकुलर है आपकी उस लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूं तो आप इसको ऐसे समझो, देखो लेट अस से दैट जो लाइन है हमारी, दिस इज द लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, किस पॉइंट से पास हो रही है, -3,5, किस पॉइंट से पास हो रही है, -3, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उसके दो कोऑर्डिनेट्स क्या है, से एक पॉइंट है आपका 2,5 और दूसरा क्या है, -3,6। अब मुझे ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड कर, अब पॉइंट तो गिवन है। अब मेन बात यह आती है, क्या मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूँ या मेरे पास दूसरा पॉइंट हो जाए, दो ही तरीके हैं फाइंड करने के। देखो, अब मुझे बताओ क्या आप AB का स्लोप फाइंड कर सकते हो, बस मुझे इतना, क्या आप इस AB लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास दो पॉइंट है। अगर मुझे AB का, मान लेते हैं AB लाइन का जो स्लोप है वो M1 है, फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, एग्री करते हो। तो y2 क्या हो जाएगा, 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1। x2 क्या हो गया, -3 -2, ये हो गया -5, तो आप एग्री करते हो -1/5 आ गया। अब ये बताओ मुझे, मान लेते हैं जिस लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप m2 है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन बताया था, स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। m1 की वैल्यू तो भैया -1/5 है, इंटू m2 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो m2 इक्वल टू क्या होगा, -1, ये -1/5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5/1, तो ये आ गया आपका 5। अब मेरे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, क्वेश्चन निकल जाएगी कैसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, और ये जो है आपका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन, थीटा है ही कहाँ,
ये लाइन के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है। 1090 की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू क्या बताई थी? 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में। समझ में आ गया? अब देखो, लेकिन अगर मैं 1090 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 1090, तो 1090 की वैल्यू में क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। कैसे करूँ? 1090 है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो क्वेश्चन फाइंड ही नहीं कर सकते। 90 को डिफाइंड, समझ में आ गया? ठीक है, चलो चलो करें स्टार्ट। पहले तो बताओ क्या ये आपको फिगर क्लियर है कि जो लाइन की हमें क्वेश्चन फाइंड करनी है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? -3,5। और ये जो लाइन है वो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उसके पॉइंट्स क्या है? A 2,5, B -3,6। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन अब ये जो लाइन है वो इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन इस पर क्या है? परपेंडिकुलर। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हम इस AB का क्या फाइंड करेंगे? हम इस AB का क्या फाइंड करेंगे? तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ, मान लेते हैं जो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या है? M1। और ये जो दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है AB, इसका स्लोप क्या है? M। तो मैं M2 तो फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? y2 माइनस y1, दैट इज 6 - 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो -3 -2। ये हमारा 1/-5 आया था, अभी हमने सॉल्व भी किया था, तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये कहा जा रहा है कि ये जो AB है, ये जो AB है, ये किसके परपेंडिकुलर है एज पर क्वेश्चन? PQ के। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी बता दो। स्लोप के बीच में रिलेशन होता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? माइनस। तो यही बात हमने यहाँ पर गई। एज दीज लाइन्स आर perpendicular, as AB is perpendicular to PQ, we can say that M1 into M2 जो है वो -1 के इक्वल होगा। अब M2 की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है -1/5। जब इसको यहां लेके जाओगे तो ये हो जाएगा, इट इंप्लाइज M1 विल बी इक्वल टू -1 into 5/-1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही आया था हमारा स्लोप। अब आपके पास वो पॉइंट भी है जिससे ये लाइन पास हो रही है। वो पॉइंट क्या है आपका? -3,5। और आपके पास इसका स्लोप भी है। हमारे पास इसका क्या है? स्लोप भी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू, इसमें y1 और x1 वो पॉइंट हो गए जिससे वो पास हो। तो अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन? -3,5, -3,5। तो -3,5 का मतलब ये है कि x1 की वैल्यू तो क्या है? -3, और y1 की वैल्यू है 5। जब आप y - y1 करोगे तो y -5 हो जाएगा। और जब x - x1 करो तो x1 की जगह -3 लिखो। ये बात समझ में आ रही है? और इक्वल टू में आ जाएगा आपका स्लोप, दैट इज 5। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके क्या आएगा? देखो, ये हो गया y - 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा x+3। ये क्या हो जाएगा? x+3। x+3 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू x+3। फाइनली वट वी विल हैव y - 5। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x। और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 50। फाइनली वट वी विल हैव 5x प्लस वाई को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो -y, ये हो जाएगा +15। -y को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो +5, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। कैन आई से दैट 5x - y, 15 + 5 क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई डाउट है? क्लियर है अंदर? तो आप देख सकते हो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5x - y + 20 इक्वल टू। इज इट क्लियर? ठीक है, a line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. अब ध्यान से देखना और मैं आप ही से पूछूंगा, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हो, इसलिए क्या इस फिगर को समझते हैं। देखो फिगर क्या है आपकी? फिगर ये है आपकी, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं ये आपकी वो लाइन सेगमेंट, इसका एक पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपका? ए दैट इज 1, 0, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? बी दैट इज 2, 3।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जो लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, वो जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर ऐसे होगी, ठीक है। अब ये जो लाइन है आपकी, अलाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, जिस लाइन सेगमेंट के वो परपेंडिकुलर है उसके एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इस लाइन को 1:n में डिवाइड करे, 1:n में डिवाइड करे, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करे। अब मुझे बताओ, ये जो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वो ये रेड वाली लाइन है, तो बताओ इसका इसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? ना तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है ना स्लोप। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या मैं ए बी का स्लोप निकाल सकता हूँ? चलो, इसके स्लोप को मैं मान लेता हूँ m1 और ए बी के स्लोप को मैं मान लेता हूँ m2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने कहा कि सर हम m2 का स्लोप निकाल सकते हैं, क्या होगा, y2 माइनस y, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0, अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3/1, इसमें कोई दिक्कत? तो क्या m1 और m2 के बीच में कोई रिलेशन है, ये बताओ। क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू होगा माइनस। इस हिसाब से देखा जाए m2 की वैल्यू आपकी 3 है, तो m1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1/3। तो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप तो आ गया। अब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट को टच करे, मान लेते हैं ये पॉइंट लिया, क्या मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बस यही मेरा क्वेश्चन था जो मैं आपसे पूछ रहा था। रेशियो वाले केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाते थे, सेक्शन फॉर्मूला, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, पहले 1 जाएगा, एक्स निकालना है तो 1 × 2 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, n × 1, प्लस में n कर देते हैं, अपॉन में सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 1 + n। और ऐसे y कैसे निकालोगे, 1 × क्या हो जाएगा, 3, दैट इज 3, और n × क्या हो जाएगा, 0, दैट इज +0, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + n। एग्री करते हो? तो ये जो p पॉइंट है इसका x क्या हो गया, 2 + n, यानी कि n + 2 कर देता हूँ और n + 1 मानते हो, और इसका y क्या हो गया, 3/n+, ये समझ में आ गया। अब आपके पास इस लाइन का स्लोप भी है, आपके पास इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी है x1 y1। कैन आई से दैट ये जो m1 है मेरा किसके इक्वल होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और जैसी वैल्यूज पुट करोगे यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए प्रेजेंटेशन पर। चलो जी, सबसे पहले तो ये जो इसकी फिगर है ये क्लियर है आपको? जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, मान लेते हैं वो लाइन क्या है हमारी, पी की। और ये जो लाइन है आपकी वो ए बी लाइन सेगमेंट पर क्या है, perpendicular। ये आपको गिवन था। और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n, और ये इसके परपेंडिकुलर। इसमें कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी? ठीक है, चलो जी आगे। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम इस ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और मान लेते हैं वो स्लोप क्या है, m। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये हो गया 3 - 8, अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया 2 - 1। तो इसका जो स्लोप है आपका m1 वो कितना आ गया, वो आ गया आपका, तो इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है आपका वो कितना आ गया, ये आपका आ गया। तो इसका स्लोप हो गया m1 विच इज इक्वल टू, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना वो लाइन क्या है, PQ। इसके स्लोप को हमने क्या मान लिया, m। इसके स्लोप को हमने क्या मान लिया, m। तो इसका जो स्लोप है ये क्या हो गया हमारा m। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, एज पर क्वेश्चन ये जो ए बी है और ये जो पी क्यू है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा कि जो m1 m2 है वो -1 के इक्वल होगा। m1 की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, दैट इज 3। m2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। तो मेरे पास इस लाइन का जो स्लोप था m2, इसकी वैल्यू आ गई -1/3। चलू मैं आगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो क्यू पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n में। तो यहाँ पर हमने किसको अप्लाई कर दिया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई। क्या अप्लाई कर दिया, सेक्शन फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या कैसे करते हैं, एक्स कैसे फाइंड करेंगे क्यू का, अपोजिट, 1 × 2, 1 × 2, प्लस में क्या हो जाएगा n × 1, प्लस में क्या हो जाएगा n, अपॉन में क्या होता है सम ऑफ रेशियो, दैट इज 1:1। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इसका y, क्या हो जाएगा, 1 × 3,
तो ये हो गया 1 into 3, प्लस में क्या हो जाएगा n into 0, और अपॉन में क्या हो जाएगा सम ऑफ रेशियो दैट इज 1:1 प्लस है। ये समझ में आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो क्या आ जाएंगे 2 + n/1 + n। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 2 + n/1 + n, और क्या आ जाएगा 3/1 + n। ये हो गया 3/1 + n। तो ये अब देखो, जो लाइन मुझे फाइंड करनी है उसका स्लोप भी आ गया, किस पॉइंट से वो पास हो रही है वो भी आ गया, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ये पॉइंट का फॉर्म मैं यूज कर सकता हूँ। अब आपका जो स्लोप है वो कितना था -1/3। अब एक फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था हमारा y - y1/x - x1 = m। m की वैल्यू कितनी आई है -1/3। y1 क्या था 3/1 + n, और x1 हमारा है 2 + n/1 + n। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब आप कोई कैलकुलेशन कर, ठीक है। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, क्या आप एग्री करते हो इसका और इसका एलसीएम लूंगा तो 1 + n ही आएगा, और y इंटू क्या हो जाएगा 1 + n, y × 1 + n, तो -3 × 1 क्या हो जाएगा माइनस। न्यूमरेटर क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 1 और 1 + n का, तो ये अगेन 1 + n हो जाएगा। x को 1 + n से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 + n हो जाएगा, और -2 + n ये हो जाएगा, देखो -2 1 ही है ना, बेसिकली क्या हो गया -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -n। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करो तो देखो डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद y विदिन ब्रैकेट 1 + n माइनस, और अपॉन में क्या हो जाएगा x विदिन ब्रैकेट 1 + n -2 माइनस, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा -1/। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, देखो p को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, तो ये हो जाएगा 3 × y 1 + n -3 3 कितना हो जाएगा 9। ये क्लियर हो गया। और इस पूरी वैल्यू को जब मैं -1 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा -1 × x, ये हो जाएगा -x। देखो -2 को -1 से करूंगा तो +2 हो जाएगा, और -n को -1 से करूंगा तो +n। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखो ये माइनस में है और हमारी कोशिश क्या होती है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा जाए, तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा x विदिन ब्रैकेट पूरा का पूरा ही एज इट इज, प्लस में क्या हो जाएगा 3y 1 + n, माइनस में क्या हो जाएगा 9। ये वैल्यूज भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, तो +2 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, प्लस n यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -n, इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें कोई डाउट क्लियर है। अब देखो x विदिन ब्रैकेट 1 + n प्लस 3y विदिन ब्रैकेट 1 + n -9 -2 हो जाएगा -11, और -n = 0 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डाउट है तो क्लियर है, ठीक है। Before proceeding with the next question, next concept of this exercise is intercept. Intercept, अब intercept फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि ये y एक्सिस है राइट, एंड से दिस इज द x एक्सिस। नाउ देयर इज अ लाइन जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर, ठीक है। अब ये जो लाइन x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं ये पॉइंट है a, 0, और y एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ये है आपका 0, क्या आप एग्री करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस का ये जो डिस्टेंस है वो a है, तभी ये पॉइंट a, 0 है। ये पॉइंट तो यही शो करता है, और ओरिजिन से जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो b है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अभी इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जब लाइन इस तरह से इंटरसेप्ट करती है और आपको वो इंटरसेप्ट गिवन हो, तो जो लाइन की इक्वेशन होती है बाय इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है x/a, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है, प्लस y/b = 1। ये आपका थर्ड टर्म। बाय इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन ऑफ लाइन क्या होती है x/a प्लस y/b = अब ये देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझे,
इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये कहा जा रहा है जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके क्या है, इक्वल है। ए और बी दोनों ही आपके क्या है, इक्वल है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, that cut off equal intercept on the coordinate axis, on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। passes point क्या हो गया, x, passes point क्या हो गया, x, y। ये बात समझ में आ गई। पहले तो ये आपकी करंट एडिशन के हिसाब से 11। अब आप एग्री करते हो इक्वल इंटरसेप्ट होने का मतलब क्या है कि ए बी के, और पासिंग पॉइंट क्या है आपके 2, 3। अब इंटरसेप्ट फॉर्म अगर की मैं बात करूं तो क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू, यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू। कहने से मैं बी की जगह भी ए लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है तो आपने बी की जगह भी क्या लिखा, ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाइल सॉल्विंग दिस एलसीएम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। बेसिकली एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। क्या हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स और वाई का मतलब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो आई थिंक आपको गिवन है 2, 3 है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3। ए आपका क्या हो गया, अगर आप मुझे इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन क्या आती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए, बी और ए इक्वल टू 1। ए की जगह क्या लिखोगे 5, बी की जगह क्या लिखोगे 5। एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्या होगी, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, सीधा रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आया कुछ, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। देखो आप x प्लस वाई इक्वल टू ए होने का मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आपका a के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो लाइन है एज पर क्वेश्चन, ये जो लाइन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है आपकी 2, 3 से। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है आपकी 2, 3 से। एज 2, 3 लाइज ऑन इट, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ए बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू तो क्या होगी 5। पहले तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी एज पर इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या थी, एक्स बाय ए तो एक्स बाय 5, बी भी ए के इक्वल है तो वाई बाय 5, यानी कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ए की जगह भी क्या आएगा 5, बी की जगह भी क्या आएगा 5। जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, जैसे यहाँ पर क्या था 2, 3 था तो यहाँ पर क्या 2, यानी कि ये तो वैल्यू किसकी है एक्स और वाई में। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट वर्ड यूज हो रहा है तो आप जैसे इंटरसेप्ट वर्ड यूज हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होना चाहिए, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये बात क्लियर होगी। अब आपको कहा जा रहा है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस टू सम इज 9। पहले मुझे बताओ इसका क्या मतलब, इसका सम 9 है, वेरी गुड। ए प्लस बी जो है हमारा वो किसके इक्वल है 9, जो हमारा ए प्लस बी है वो किसके इक्वल है 9। यानी कि एज पर क्वेश्चन क्या आप एग्री करते हो ए प्लस बी की वैल्यू 9 है, क्या मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल टू 9 माइनस ए हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय 9 माइनस ए इक्वल टू 1। एग्री करते हो, क्रॉस मल्टी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा 9 माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा y इंटू ए इक्वल टू 1। आपके पास x की वैल्यू भी क्या है 2, y की वैल्यू है 2। x की जगह आप 2 रखोगे, ध्यान से देखो, y की जगह पे 2 रखोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ, मान लो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, मान लेते हैं ऐसे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, a की जगह 5 पुट करोगे, b की वैल्यू 4, सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन आ गई। क्या कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पासिंग पॉइंट क्या है 2, 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटरसेप्ट सम ऑफ इंटरसेप्ट ए प्लस बी किसके इक्वल है 9 के, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस है, दिस इज द इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ बाय इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। बी की जगह क्या पुट कर दोगे 9 माइनस है बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है।
अब ये जो आपकी इक्वेशन है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है? कॉमट, तो एक्स की जगह और वाई की जगह क्या आ जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 9 - a प्लस 2 × a अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा? ए विदिन ब्रैकेट 9 - a इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 9 18, 2 × -a प्लस में क्या हो जाएगा? 9 × a क्या हो जाएगा? 9a, और a × -a क्या हो जाएगा? -a² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब -2a + 2a, तो ये आपका कैंसिल, क्या हो गया? 9a - a² इक्वल टू क्या हो गया? 18। अब देखो -a² है, यहाँ शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? a² प्लस 9a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, -9a प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब आप यहाँ पे करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 18 के ऐसे फैक्टर की -9 आ जाए, -6 और माइनस, यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे? a - 6 और a - 3 इक्वल टू। अब आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, या तो ए की वैल्यू क्या होगी? 6, या ए की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखो, a + b 9 के equal, और हमने कहा था b इक्वल टू क्या है? 9 - अगर a 6 तो b 3, और अगर a 3 तो b 6। एग्री करते हो? तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस क्या है कि जब आपका a 6 है और b क्या है? 3, तब बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन क्या होगी? x/a दैट इज x/6 प्लस y/b y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और आगे जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। अब देखो, तो ये हो जाएगा आपका 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x + 2y - 6 इक्वल। अब मैं बात करता हूँ केस 2। केस 2 क्या है? जब a की वैल्यू 3 है, आप देखो जब a की वैल्यू 3 है तो b क्या हो जाएगा? 6। अब फर्क क्या है? जहाँ a था वहां पहले, जहाँ 6 था वहां 3 आ जाएगा, पहले जहाँ 3 था वहां 6 आ जाएगा, बिकॉज अब a और b की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरचेंज हो, राइट? एलसीएम लोगे 3 और 6 का क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, तो 2x + y इक्वल टू 1। 2x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आएगी 2x + y - 6 इक्वल टू। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टू द पॉइंट 0, एक्चुअली इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स। पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है? 0, 2 से। मेकिंग एन एंगल, जैसे एंगल आ गया तो स्लोप तो मुझे समझ में आ गया कि जो भी एंगल है tan2π/3 ये मेरा स्लोप हो जाएगा। tan2π/3 ये समझ में आ गया। एंगल देखो किसके साथ बन रहा है? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले इतने की बात करते हैं कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसका पासिंग पॉइंट भी गिवन है, इसका पासिंग पॉइंट भी गिवन है और आपको एंगल भी गिवन है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पहले हम इतने पार्ट्स की बात करें तो देखो, पासिंग पॉइंट क्या है आपका? 0, थीटा की वैल्यू क्या है? 2π/3। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? tan2π/3। पहले बताओ, क्या एग्री कर लो कि जो थीटा होता है वही स्लोप हो जाता है किसकी फॉर्म में? टेंजेंट के साथ। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो गया? tan2π। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? tan पाई माइनस पाई का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? -tan π/3। यस और नो? कितनी बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू क्या होगी? -tan π/3। क्या हो गया? tan π/3 tan60, और tan60 की वैल्यू होती है रूट। तो बेसिकली जो स्लोप है इस लाइन का वो है माइनस, और स्लोप भी आ गया। और पासिंग पॉइंट क्या है आपका? 0, पासिंग पॉइंट क्या है आपका? 0, इसका मतलब 0, 2 तो हो गया x1 y1, और m की वैल्यू क्या होगी? माइनस। बाय पॉइंट स्लोप, जो पहला कंसेप्ट हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था वो क्या था? बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू f। यस और नो? जहां तक y1 की बात है, किसकी बात है? y1। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी? तो ये हो गया y-2, और x1 की वैल्यू क्या है? 0, तो ये हो गया x-, और m की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। एग्री करते हो? ठीक है, तो ये हो जाएगा y-2।
ये जो x माइनस जीरो बेसिकली ये x है, जो माइनस रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा माइनस एक्स रूट थ्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन। ये समझ में आ गया कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ तक का हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। अब आगे आपको ये कहा जा रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की भी इक्वेशन फाइंड करो जो इसी लाइन जिसको आपने अभी फाइंड किया है इसके पैरेलल है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो आप, इसका स्लोप कितना आया था माइनस रूट थ्री। जो लाइन इसके पैरेलल है उसका स्लोप क्या होना चाहिए माइनस। वेरी गुड, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप इक्वल। तो जिस लाइन अभी जो सेकंड पार्ट में मुझे जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है इसका स्लोप भी मुझे मिल गया माइनस। एग्री करते हो। crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin, 2 unit below the origin। अब ध्यान से देखो, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो मुझे ये बता दो कि ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो। बस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ होगा क्या, बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट। तो ये पॉइंट क्या होता है 0 माइनस टू, होगा नहीं होगा। तो आपके पास इस लाइन का स्लोप भी आ गया और इस लाइन का आपके पास पासिंग पॉइंट भी आ गया। अब अगर इस लाइन की बात करता हूँ, इस लाइन के लिए एक्स वन वाई वन क्या होगा, इस लाइन के लिए एक्स वन वाई वन क्या हो गया 0 माइनस टू। और इस लाइन का स्लोप क्या हो गया माइनस। एग्री करते हो। तो बाय पॉइंट स्लोप हो क्या होगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाय वन। एग्री करते हो, ठीक है। अब देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा y माइनस वाई वन की जगह क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस टू इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स। ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो माइनस रूट थ्री एक्स को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखो रूट थ्री एक्स प्लस वाई, देखो इसमें क्या आया था रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू था। और जो आपकी दूसरी इक्वेशन आई है आपकी दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या आई है रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू। ये आगे यूज होगा कंसेप्ट से ध्यान से समझना, प्लस टू। तो अगर मैं उस लाइन की यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ क्या रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट वैसे आप आगे बढ़ोगे आपको फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट ये कहता है आपका, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट हमेशा सेम। एक्स और वाई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है वन, यहाँ भी वाई का कोएफिशिएंट क्या है वन। अगर मैं आपको दो इक्वेशन दे दूं जैसे कि टू एक्स प्लस सेवन वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो मैंने कहा टू एक्स प्लस सेवन वाई प्लस सिक्स या नाइन इक्वल टू जीरो कुछ भी दे दे तो आपको इक्वेशन देख के आप जज कर दोगे सर ये तो पैरेलल है। मैं पूछूंगा क्यों है तो आपका आंसर क्या होगा सर दोनों के एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या है सेम, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल। मेरा कहने का मतलब है जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक लाइन के पैरेलल हो तो आप आंसर को चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेक करोगे कि जो आपका एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा सेम आना चाहिए। कॉन्स्टेंट चाहे कुछ भी आए लेकिन एक्स और वाई का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। इसी क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा रिलैक्स होके बड़े ध्यान से समझो वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट माइनस टू कॉमन। ध्यान से समझो, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ उस लाइन पर ड्रॉ किया जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। मैं आपको उसकी फिगर दिखा, ये कहा जा रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। पहला पॉइंट, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये समझ में आ रहा है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस लाइन पर ड्रॉ किया इस लाइन, जिस लाइन पर ड्रॉ किया है मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड, मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में
इसका आगे आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये लाइन को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2,9। किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2,9। अब मुझे ये बताओ कि आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो। ये जो लाइन है रेड वाली जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका आपको पासिंग पॉइंट तो गिवन है कि ये लाइन भी तो इसी पॉइंट से पास हो रही है, -2,9। तो आपके पास x1 y1 तो है, और x1 y1 की वैल्यू क्या है, -2,9। मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, क्या आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो, कैसे। देखो ये जो लाइन है आपकी ये की, पहले बताओ क्या इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1 है। इसका फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है। ये क्या हो गया फिर x2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया x2, y। अब अगर दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकाल सकते हो। y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपका 9, तो ये हो जाएगा 9, y1 तो 0 है। x2 हो गया -2 -0, तो कहने से -9/2 आ गया। जो लाइन मुझे फाइंड करनी है, जिसकी क्वेश्चन हमें फाइंड करनी है, इसका स्लोप हम ले लेते हैं। अब m1 और m2 के बीच में कोई रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल हो। तो भैया m1 की वैल्यू आपकी आई है -9/2, इंटू हो गया m2 इक्वल टू हो गया माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वहां जाके क्या हो जाएगा 2/9। तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप दिया, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको पता क्या कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू f, दैट इज 2/9। इसको सॉल्व करना है, वी विल हैव दैट। क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ आपने क्या फाइंड करा, एक ने किसका स्लोप फाइंड करा, एक इस लाइन, ये जो परपेंडिकुलर, जो क्या हो गया आपका y2 माइनस y, 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x। तो इसका स्लोप कितना आ गया -9, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। देन अनदर लाइन जिसका जो हमें फाइंड करना है, जिसकी इक्वेशन, उसके स्लोप को हमने क्या ले लिया है। फिर हमने ये कहा कि ये दोनों लाइन ए बी और पी क्यू ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है m1 जो आप फाइंड कर चुके हो, m2 जो मुझे फाइंड करना है, ये जो प्रोडक्ट है -1 के, इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई विल हैव द वैल्यू ऑफ x, और m2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपके पास m2 भी आ गया और पॉइंट भी आ गया जिससे वो पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एज पर फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी कि ये जो स्लोप है आपका इट विल बी इक्वल टू, ये m2 जो है किसके इक्वल होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। m2 की वैल्यू है 2/9, y1 की जगह आ जाएगा 9 और x1 की जगह आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +2। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस 9 अपॉन में क्या हो जाएगा x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। अब 9 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 9 विद इन ब्रैकेट y माइनस 9, 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 4x+2। तो 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा 9y, 9 इंटू -9 क्या हो जाएगा -81 इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा 2x प्लस 9y, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा -9y, -81 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा +81, और प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, is it clear, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।